कलेजी की हीक निकालने के लिए क्या होता है? अच्छा, कलेजी में हम बात क्या करेंगे, बताएंगे आपको कि ये थोड़ी सी मेन्यू प्लानिंग और ये कि थोड़ी सी टिप्स भी कि आज खाना कैसे बनाना है। कलेजी की जो हींग है वो बहुत से लोगों को आती है लहसुन अदरक डालने के बावजूद भी। तो मैं कहूंगी जब आपके पास कलेजी आती है तो आप उसको कट करके वॉश करके आप उसमें हल्दी और तेल ऑयल लगा के उसको हाफ एन आवर रख दें, उसको फिर अच्छे से वॉश करें। नो गारंटी उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। फौरी ना पकाएं, फौरी ना पकाएं, सिर्फ 15 मिनट भी। नो गारंटी स्मेल नहीं आएगी। गारंटीड नो गारंटी नहीं, गारंटीड स्मेल नहीं आएगी उसमें। और जो अक्सर गोश्त में भी स्मेल आती है, हाँ। तो मैं कहती हूँ उसको आप 1-2 आवर विनेगर में डाल के रख दें। पर अगर आपके पास 1-2 आवर आपको पता है नहीं होता, हमें तो झटपट खाना बनाना है, तो आपके पास जो रोटी का आटा होता है वो आपने उसके ऊपर लगाया 3 से 4 चम्मच और 15 मिनट बाद आपने उसको वॉश किया और आपने नॉर्मली जैसे आप पकाते हैं वैसे पका लिया। एक चीज होती है ईद पे, जिस तरह लोगों के फैमिलीज जहाँ ना हो जिस सिटी में, क्या करें वो 3 दिन, ठीक है ना, रिलेटिव्स ना हो, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ना हो, आप सोशल ना हो, तो ये भी होता है कि बोरियत हो जाती है। आप कितना टीवी देखेंगे, कितना सोएंगे। फिर एक होता है कि चलो आप रेस्टोरेंट जाओ, और रेस्टोरेंट्स का जो हाल होता है, ना सर्विस अच्छी मिलती है ना खाना अच्छा मिलता है, ऐसा क्यों सोबिया? अच्छा देखिए, बाहर के मुल्क का तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा रश आवर हो जाते हैं ईद वाले दिन। और हमारे जो शेफ्स हैं उनको नो ऑफ डे होता है ईद वाले दिन, उनकी कोई ईद नहीं होती क्योंकि वो आपको सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ तक बाहर मुल्कों की बात है, मैं खुद बाय बर्थ बाहर मुल्क सऊदीया में रही हूँ, तो वहाँ पे ईद का पता ही नहीं चलता आपको कि ईद क्या हो रही है, बकरा ईद की। वहाँ पे स्लेटर हाउस में आपने दे दिया, आपको मीट आ गया। तो वहाँ पे ये होता है कि फिर जो हमारे घरेलू जो हमारी इनिशियल फैमिली होती है, फिर हम उनके साथ बैठ के जो है वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं। और आप वहाँ पे आउटसाइड ऐसे जो हमारे जो इवेंट्स होते हैं वैसे नहीं कर सकते। आपका मुझे तो लगता है कि मूड खराब होता है रेस्टोरेंट्स में ना ही जाएं, क्योंकि क्राउडेड होते हैं। पिछले दिनों मैं गई हॉट पॉट खाने ना, बिल्कुल लीजा ने कहा भी चलना हॉट पॉट, आजकल ये इतना ट्रेंड है, मैं आपको बताऊं 4 रेस्टोरेंट छोड़ के ना आपको हॉट पॉट मिल जाएगा, इतना माशाल्लाह कराची में ट्रेंड हो गया है। खैर एनीवे हम लोग गए तो हमने रिव्यू देखे ना कि ये वाला हॉट पॉट ट्राई करना है, बाहर से इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, लिट अप एवरीथिंग। हम जाके बैठे, अंदर गए ना, अंदर माहौल बाहर से डिफरेंट था। जो बाहर सेटिंग थी ना, अंदर से एकदम कुछ पुराना चली जाती तो और शायद सेलन टाइप ना वो मिल गई, तो बाहर से मैच ही नहीं कर रहा है, इतने खूबसूरत। वेल मैम कैन आई हैव योर कीज, कार कीज, योर चला, कुछ भी नहीं, अंदर गए माहौल ही कुछ और। अच्छा, उसके बाद ही किसी की हो रही सालगिरह, बिल्कुल, तो गुब्बारे लगाए हुए। जब हम बैठे ना, आवाज़ें ठा, उफ में क्या हो गया, बलून बर्स्ट। वो हर कोई 2.5 मिनट बाद एक गुब्बारा फटता था। अच्छा, मुझे गुस्सा चढ़ा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद प्राइसेस बहुत होती हैं, हॉट पॉट महंगा बहुत है। उन्होंने आके जी जो भी हमने मंगवाया, चिकन बीफ ला के रख दिया, काफी देर वेट करने के बाद उसके बाद हॉट पॉट उन्होंने ला के रख के चले गए। अब सब चीजें पड़ी हैं, चूल्हा नहीं ऑन किया उन्होंने, बर्नर नहीं ऑन, तो अब कैसे? अच्छा, ये जो हाइप भी होगा ना, ये जो हाइप के बाद मैंने कहा आई हैव टू ट्राई हॉट पॉट। इतनी हाइप थी, हर अगला इंस्टाग्राम की रील के बाद आप देखे तो देयर अ हॉट पॉट। तो जब मैं गई तो मुझे लगा कि इट्स अ टोटली अ वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि मुझे लगता है इससे अच्छा आप घर में बना सकते हैं। आपके पास जो है स्टॉक की सॉसेस आपको मिल रही हैं, आप वो ले लें, आप आराम से घर में बैठें और आपको जो चाहिए आप इजीली, मतलब अगर चिकन के प्राइस अगर 900 रुपीज चल रहा है तो वो आपको जो है 250 ग्राम 900 रुपीज में दे रहे हैं, तो मेरे लिए वो वर्थ नहीं रखता। मुझे लगता है कि यू शुड पकाना भी आपने खुद ने है। और मैं जहाँ पे खाने गई थी, अब यकीन माने मुझे तो इतनी गर्मी लगना शुरू हो गई वहाँ पे। मैंने कहा मैं वहाँ गई हूँ, मैंने कहा इससे अच्छा मैं घर में बैठ के अपना एसी ऑन करके, अपना टीवी ऑन करके और मैं अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। अच्छा सोबिया, क्या हुआ मैं बताया ना, उसने ऑन नहीं किया, बर्नर ऑन करते हैं वो, फिर आपका ब्रॉथ गर्म होता है, उसमें 15 मिनट, उसके बाद आप खाना डालेंगे, 45 मिनट्स का प्रोसेस है। मैं खुद वहाँ घंटे से बैठी थी और कोई बर्नर ऑन ना करे। मैं कहा भाई साहब, फिर और वहां से सोचो सेम टाइम गुब्बारे फट फट फट। उसके बाद मैंने कहा बच्चों उठो, हम उठ के हम चले गए वहां से। अच्छा, मुझे बताइए कि ईद पे क्या क्या, हाँ क्या कौन सी डिशेस फरमाइश होती है आपसे? अच्छा, कचली कीमा। कचली कीमा, बिल्कुल, मैं नाम नहीं सुना। अच्छा, कचली कीमा बेसिकली जो हम कीमे खाते हैं वो दानेदार होता है, और अगर आपने कहीं बाहर बाजार में कभी खाया होगा तो बिल्कुल एक जो बिल्कुल गला हुआ कीमा होता है, पेस्ट की तरह, बिल्कुल पेस्ट की तरह होता है। और एक मशहूर जगह है वहाँ का कीमा, बिहारी कबाब, डबल मिन्स जो होता है ना, बिल्कुल ही उसको बिल्कुल जो है उसको हम डबल मिन्स करके बिल्कुल बारीक करके उसको पकाते हैं। और उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, उसमें चने का आटा, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, साबुत जीरा, साबुत धनिया और साबुत गोल मिर्च, उसको रोस्ट करते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं, फिर हमारे मिन्स में
कच्चा पपीता जो मैं कहती हूँ बकरा ईद में आप जरूर प्रेप करके रखें, क्यूब्स बना के रखें ताकि आप एक क्यूब निकालें और अपने मीट में कहाँ से मिलेगा कच्चा पपीता? कच्चा पपीता आपको नॉर्मली मिलता है हमारे हर जगह, सब्जी वालों, पंसारी के वाले के पास सब्जी वाले चीजें पंसारी के पास सब्जी वाले के पास आपको मिल जाएगा कच्चा पपीता और बहुत अभी वरना आती है ना एक्सपर्ट, ये पंसारी से ले लें, पंसारी से ले लें, तो मेरे एकदम मुंह से निकला ये पंसारी से सब्जी वाले के पास मिलेगा, अच्छे मार्च में भी आपको मिल जाएगा जो भी आपके पास। अच्छा, जो बॉटल में होता है वैसे मीट टेंडराइजर, मीट टेंडराइजर जो है वो आप यूज करें, बट उसमें ज्यादा प्रिजर्वेशन ज्यादा होती है और जो आप कच्चा पपीता इस्तेमाल करते हैं आधे घंटे में वो गलाएगा और मीट टेंडराइजर स्टिल टेक्स 1 कुछ लोग डिस्प्रिन भी डाल देते हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोगों का ये भी है गोश्त गलाने के लिए। हाँ हाँ मैं आपको प्लीज आप ये ट्राई मत करिए, ऐसा कभी नहीं सुना, सॉरी। कर देते हैं काम, की गारंटी पे मैं नहीं, मैंने भी अभी तक नहीं सुना ये डिस्प्रिन का। ये आप दानों के लिए भी गोली, ये होता है गोश्त गलाने की। मुझे लगता है प्यार से उससे बात करें खुद ही मिल जाएगा। उसको ईद मुबारक कह दें थोड़ा सा, आप गोश्त की बोटियों से बात दिल पिघल जाता है, पिघल जाएगा, दिल पिघल जाता है तो फिर आप देखें गोश्त का क्या। गर्मी में तो सब पिघल जाता है। मैं बता रही हूँ, ट्राई करके देखें। अच्छा, आई थिंक इट विल वर्क। मैं कर चुका हूँ। फिर क्या हुआ? पिघल गया। ये बेगम की नहीं, आपकी सैरिश की बातें नहीं हो रही, ये गोश्त की बात हो रही है जी। अच्छा, तो कीमे पे हम आते हैं, उस पे लहसुन अदरक और दही लगा के हाफ एन आवर रख दें और ये सारा जो पाउडर मैरिनेशन है उसमें डालकर 2-3 टेबलस्पून ऑयल लें, क्योंकि जो गोश्त होता है उसमें इटसेल्फ वो ऑयल अपना जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर ये डाल के आपने आधा कप पानी डाल के उसको स्लो आंच पे पकाना है, फिर कोयले का दम देना है और आप यकीन माने इतना गलावटी होगा और बहुत मजेदार बनेगा। सोबिया प्लीज, सोबिया मेरी दोस्त बन जाओ। बस मैं हूँ आपकी दोस्त। बन गया मतलब अभी रमजान में तो कोई बात नहीं की आपने नादिया खान से, रोज नादिया खान मेरे साथ। मैं भी जैसे मॉर्निंग शो कर रही हूँ, मैं ड्रामे नहीं कर रही, तो मेरे पास टाइम होता है और मैं दिल चाह रहा है कि मैं नई नई चीजें सीखूं, तो मैं व्हाट्सएप करूंगी तो मुझे रेसिपी दे देना। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा पेज भी है, उधर भी मैं रेसिपीज अपलोड करती हूँ। मतलब कह रही दोस्ती नहीं करो, मुझे फॉलो करो। फॉलो भी कर लूंगी लेकिन दोस्ती भी करनी है। मतलब ये नहीं, दोस्ती में तो फिर मैं आपको बना के भी भेज दूंगी। इंस्टाग्राम में ये तो नहीं होगा ना कि यार गल नहीं रहा, क्या हुआ, रंग सही नहीं है, चेक करो। आप मुझे उससे दोस्ती करें, मैसेज करिएगा, डिश आपके पास आएगी। अच्छा, फिर एक और चीज बताओ, देखो अगर मेरा दिल चाह रहा है ईद पे भी इवन हॉट पॉट खाने, ठीक है ना, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए ये बताओ। और वो जो ब्रॉथ का मेन बात है, या जिस गर्मी वाले रेस्टोरेंट में आप गई थी तो वो एक लाल सी कोई चीज देते हैं, याद है कि ये आप इसको फ्लेवर है इसको डालें, मुझे पहले लगा कि वो सींग है। नहीं क्या था उसकी शेप अजीब सी, मैं कहा ये सींग डालने हॉट पॉट पे क्या है? नहीं वो कुछ ऐसे बने भी होता है फ्लेवर। अच्छा, वो आपको अजीब सी शेप, हर मार्ट में अलग फ्लेवर मिलेगा, माइल्ड, एक्स्ट्रा स्पाइसी, और वो लिखा हुआ होता है उस पे हॉट पॉट सॉस लिखी हुई होती है। अच्छा जी बिल्कुल, उसमें उनका कोई उनका अपना कोई साइंटिफिकली कोई वो नहीं है, कमाल नहीं है। आप उसको बाय कर सकते हैं और आपने घर में पानी उबाला, आपने वो डाला, उसको आपने 15 मिनट। उसमें यखनी का वो नहीं होता काम के भी, चिकन का ब्रॉथ बनाना है? नहीं, नथिंग, पानी और सॉस है बस। और अगर आपने ज्यादा उसमें फ्लेवरफुल करना है तो चिकन क्यूब आपने डाला, आपने वो पेस्ट ले लिया, आपने वो डाला, जब वो बॉईल होगा 15 मिनट्स तो वो एक ब्रॉथ बन जाएगा। उसके बाद आपने अपनी चॉइस ऑफ स्पैगेटी डाली, मीट डाला, आपने प्रॉन डाला, वेजिटेबल डाली, व्हाटएवर। मुझे ना छोटी ईद पे डॉक्टर इब्राहिम हमारे शो पे आते हैं, वो और उनकी बेगम आयशा ने गिफ्ट किया एक्चुअली हॉट पॉट का सेट।